हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो कि मेरे पास स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी की है, उसमें बेसिक पैरामीटर सेटिंग और टू वायर कनेक्शन और एक्सटर्नल टर्मिनल के ऊपर फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए कैसे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। इस ड्राइव का जो मॉडल है वो ATV312H075N4 है। अभी मैं आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये जो ड्राइव है मेरे पास, इसका जो मॉडल है कंप्लीट OLT बार ATV312H075N4 है। ये जो ड्राइव है 0.75 किलोवाट यानी कि 1 HP के लिए है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो किलोवाट और HP दोनों में दी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको किलोवाट में जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसकी जो इनपुट की जो वोल्टेज की बात करें तो उसकी जो रेंज है 380 से लेके 500 वोल्ट जो कि 3 फेज़ है। और आउटपुट की वोल्टेज की बात करें तो इसकी जो आउटपुट की वोल्टेज है उसकी जो रेंज है वो 380 से लेके 500 वोल्ट 3 फेज़ आउटपुट है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट की वो 50/60 हर्ट्ज़ है। और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो 0.5/500 हर्ट्ज़ है। और इसकी जो इनपुट का जो मैक्सिमम करंट है वो 3.6 एम्पियर जो कि मैक्सिमम करंट है। और आउटपुट का जो 2.3 एम्पियर जो मैक्सिमम इसका आउटपुट का करंट है। इसके अभी मैं आपको पावर और कंट्रोल टर्मिनल के बारे में जानकारी देता हूँ। कंट्रोल और पावर टर्मिनल को देखने के लिए सबसे पहले मैं ये देखिए इसके जो पावर है और कंट्रोल टर्मिनल है। पहले पावर टर्मिनल के बारे में बताता हूँ। इसकी जो ड्राइंग है इसके जो फ्रंट कवर की बैक साइड पे लगी है उसको दिखाता हूँ। ये देखिए इनपुट हम लोग इन टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करते हैं। ये अर्थ के लिए टर्मिनल है। L1, L2 और L3 के ऊपर हम लोग जो इनपुट 380/500 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ये डिप स्विच है साइड के ऊपर। ये आउटपुट के लिए इसके लिए जो टर्मिनल है UVW जिसके ऊपर हम लोग जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है कनेक्ट करते हैं। तो अभी ड्राइव के ऊपर आपको इन टर्मिनल के बारे दिखाता हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट टर्मिनल जो इसके ऊपर अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं ये L1, L2 और L3 है। इनके ऊपर हमने ये 3 फेज 415 वोल्ट जो सप्लाई कनेक्ट की हुई है। ये नेक्स्ट U और ये B और W टर्मिनल है। इनके ऊपर जो 3 कोर केबल के थ्रू हमने जो 0.75 किलोवाट की 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है कनेक्ट की हुई है। तो ये इसके जो कंट्रोल टर्मिनल है इनकी जो डिटेल है इसकी ऊपर ड्राइंग है। पहले मैं आपको इसकी जो ड्राइंग है उसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो कंट्रोल टर्मिनल आपने देखे जी इनकी डिटेल है। हम लोग जो इन टर्मिनल जैसे कि कॉमन AA1 और पॉजिटिव 10 वोल्ट के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया हुआ है तो पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो टर्मिनल फर्स्ट है ये कॉमन है, ये सेकंड है AI1 है और जो थर्ड है वो पॉजिटिव 10 वोल्ट है। तो इसके ऊपर हमने जो 10 टर्न्स का जो बॉन्स कंपनी का जो पोटेंशियोमीटर है वो फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए जो कनेक्ट किया हुआ है। और ऑन ऑफ कमांड के लिए हमने पॉजिटिव 24 जो और LI1 के ऊपर जो एक NO एलिमेंट जो सेलेक्टर स्विच के ऊपर फिट किया हुआ है उसको लगाया हुआ है। 2 वायर कनेक्शन किए हुए। ये देखिए पॉजिटिव 24 है और ये LI1 है। इन दोनों वायरों को हमने ये NO एलिमेंट के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। ये ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए हमने ये 2 वायर कनेक्शन इन टर्मिनल के ऊपर करते हैं। तो अभी मैं आपको इसके जो मेन डिस्प्ले है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये इसकी जो डिस्प्ले है ये 4 डिजिट 7 सेगमेंट की जो डिजिटल डिस्प्ले है। ये मोड की है, ये जॉग डायल की है। इसका जो फंक्शन है प्रोग्राम में एंटर करने के लिए भी करते हैं और सेव करने के लिए भी करते हैं। और इसका जो एज ए रोटरी पोटेंशियोमीटर भी हम लोग जो है काम करते हैं, इसका जो है यूज़ करते हैं रोटरी पोटेंशियोमीटर के तौर पे भी। ये एस्केप की है, ये स्टॉप कम रीसेट की है, ये रन की है। तो अभी हम इस ड्राइव में सबसे पहले जो बेसिक पैरामीटर सेट करेंगे, मैंने उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है, आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो मेरे पास स्नाइडर अल्टीबार ATV312 है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग कम बेसिक पैरामीटर सेटिंग है उसकी ये लिस्ट है। इसमें 3 नंबर ऑफ ग्रुप्स में हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। ये सेट ग्रुप है, इसमें ये पैरामीटर जो सेट करेंगे
उसके बाद जो DRC जो मोटर कंट्रोल के लिए ग्रुप है उसके लिए ये पैरामीटर सेट करेंगे। उसके बाद IO जो इनपुट आउटपुट का ग्रुप है उसमें ये पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ड्राइव के ऊपर सेट ग्रुप में जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले ड्राइव में जो सेट ग्रुप में पैरामीटर ये सेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो ड्राइव को हम लोग जो पावर अप करेंगे, ये देखिए पावर अप करते ड्राइव के ऊपर जो रेडी लिखा हुआ आ गया। तो हम लोग प्रोग्राम में एंटर करने के लिए सबसे पहले जो मोड की है, मोड की को 1 टाइम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही रेफरेंस जो ग्रुप है डिस्प्ले हो रहा है। हमने जो सेट ग्रुप में जाना है इसलिए जॉग डायल की को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो सेट ग्रुप आ गया। सेट ग्रुप में एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे 1 टाइम प्रेस करते ही ACC आ रहा है। लिस्ट के ऊपर देखें कौन सा ये पैरामीटर है, तो ये देखिए जी सेट ग्रुप का जो ACC फर्स्ट पैरामीटर है, तो इसका मतलब ये एक्सीलेशन टाइम है। इस पैरामीटर में हम लोग जो एक्सीलेशन टाइम जो सेट करते हैं मोटर का, तो हम लोग जो है हमारे पास जो मोटर उसके लिए एक्सीलेशन टाइम 4 सेकंड सेलेक्ट करेंगे। इसलिए प्रोग्राम में एंटर करने के लिए पैरामीटर में जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, ये 5 सेकंड है। रोटेट करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको जो 4 सेकंड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर से एंटर करेंगे, तो ऐसे इसका सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे। ये सेट ग्रुप का DEC है, ये डी एक्सीलेशन टाइम है। मोटर का जो डी एक्सीलेशन टाइम हम लोग इसमें भी 4 सेकंड जो सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो इसके लिए देखिए जॉग डायल की को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। ये DEC आ गया। DEC आने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे 1 टाइम, ये 5 सेकंड है। इसको 4 सेकंड सेलेक्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो 4 सेकंड सेलेक्ट करने के बाद जो जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, तो देखिए ऐसे 4 सेकंड जो है सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर से प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करके फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर जाएंगे। देखते हैं लिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट पैरामीटर वो कौन सा है। ये सेट ग्रुप का जो LSP है, LSP का मतलब लो स्पीड है, मोटर फ्रीक्वेंसी एट मिनिमम रेफरेंस। इसमें हम लोग जो मोटर की जो मिनिमम स्पीड है वो 0 हर्ट्ज के ऊपर जो सेट करेंगे, तो 0 सेलेक्ट करेंगे इसमें। तो इसके लिए जो रोटेट करेंगे जॉग डायल की को और LSP आने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे 1 टाइम। देखो 0 है, 0 ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको रहने देंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे और जो नेक्स्ट पैरामीटर एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे। तो देखिए जी सेट ग्रुप का जो HSP का मतलब हाई स्पीड, मोटर फ्रीक्वेंसी एट मैक्सिमम रेफरेंस। मोटर की जो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम जो है कितनी करेंगे वो 50 हर्ट्ज करेंगे। तो इस ग्रुप में हम लोग जो 50 हर्ट्ज करेंगे, 50 हर्ट्ज के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए जॉग डायल को रोटेट किया, HSP आया। HSP आने के बाद सेंटर से प्रेस किया, 50 हर्ट्ज है, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग 50 हर्ट्ज ही करेंगे। 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करने के बाद सेंटर से जो जॉग डायल की प्रेस करेंगे और सेव हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करेंगे। इस प्रकार हमारा जो सेट ग्रुप है उसके सभी पैरामीटर सेट हो चुके हैं। एस्केप की प्रेस करके फिर सेट पे आ गए। अभी जो नेक्स्ट ग्रुप है एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे कौन सा है जिसके हमने अभी जो पैरामीटर सेट करने हैं। ये देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप है जो DRC है। DRC में जो हम लोग मोटर कंट्रोल के जो पैरामीटर है वो सेट करते हैं। ये इतने नंबर ऑफ जो पैरामीटर है। ये DRC में सबसे पहले हम लोग जो ड्राइव के ऊपर जाएंगे, ये जॉग डायल की को रोटेट करेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप है DRC आगे। DRC ग्रुप में एंटर करने के लिए हम लोग जो है जॉग डायल की को प्रेस करेंगे सेंटर से पहले। उससे पहले पैरामीटर देखें कौन सा सेट करना है। ये BFR है। BFR का मतलब हमारी जो मोटर है IEC का मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग तो 50 हर्ट्ज है। तो हमारी जो मोटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडियन की, तो 50 करेंगे सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद जो है जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे और एस्केप की प्रेस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो एक बार लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये DRC ग्रुप का जो है UNS पैरामीटर है।
यूएनएस का मतलब जो मोटर की रेटेड वोल्टेज है, हमारे पास जो मोटर है उसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो इसमें जो फीड करेंगे हम लोग। हमारे पास जो मोटर है उसकी रेटेड वोल्टेज सेट करने के लिए जॉग डायल की को यूएनएस पे लेके जाएंगे और यूएनएस आने के बाद सेंटर से प्रेस करेंगे। हमारे पास जो मोटर है उसकी जो रेटेड वोल्टेज है 400 वोल्ट है, इसलिए जॉग डायल की को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके 400 वोल्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर से जो जॉग की को प्रेस करेंगे और एस्केप की को प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे। ये डीआरसी ग्रुप का जो एफआरएस है, जो मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी जो इसमें फीड करते हैं, हमारे पास जो मोटर है उसकी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, तो इसलिए इसमें 50 हर्ट्ज जो फीड करेंगे। अभी जॉग की को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एफआरएस आ गया, एफआरएस है जो आ गया तो 50 हर्ट्ज ऑलरेडी है, तो हमारी जो मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे लिस्ट के ऊपर कौन सा है। तो ये डीआरसी ग्रुप का जो एनसीआर है, एनसीआर का मतलब जो मोटर रेटेड करंट है, हमारे पास जो मोटर है उसका जो रेटेड करंट है इसमें जो फीड करते हैं हम लोग, हमारे पास जो मोटर है उसका जो रेटेड करंट है वो 1.5 एम्पियर है। जॉग की को रोटेट करेंगे, एनसीआर पे जाएंगे और जॉग की को सेंटर से प्रेस किया, जो 2 एम्पियर है इसको कम करेंगे हम लोग, जो है 1.5 करेंगे। 1.5 सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस किया और एस्केप की प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे। तो ये देखिए ये डीआरसी ग्रुप का जो एनएसपी है, एनएसपी का मतलब जो मोटर रेटेड स्पीड है वो है इसमें जो फीड करते हैं। नेम प्लेट के ऊपर जो मोटर के आरपीएम लिखे होते हैं उस स्पीड वो हम लोग इस पैरामीटर में जो फीड करते हैं। जॉग डायल की को रोटेट करेंगे, एनएसपी में जाएंगे, एनएसपी में जाने के बाद जो जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, हमारे पास जो मोटर है उसकी जो स्पीड है 1470 है, तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 1470 जो सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो देखेंगे। ये डीआरसी ग्रुप का जो कॉस है, कॉस का मोटर का जो पावर फैक्टर रहेगा प्लेट के ऊपर दिया हुआ, उसके ऊपर नेम प्लेट के ऊपर जो है वो फीड करेंगे। जॉग डायल की को रोटेट करेंगे, ये कॉस आ गया। कॉस आने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। हमारे पास जो मोटर है उसका जो पावर फैक्टर है 0.80 है। 0.80 सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को एंटर करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे और जो नेक्स्ट पैरामीटर है एक बार वो चेक करेंगे लिस्ट के ऊपर। ये डीआरसी ग्रुप का है टीएफआर। टीएफआर का मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम लोग जो फीड करते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फीड करेंगे तो हम लोग जो है टीएफआर में जाएंगे। जॉग डायल की को ऐसे 1 बाय 1 रोटेट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे रोटेट करते इसको क्लॉकवाइज हम लोग जो है टीएफआर में जाएंगे और जॉग डायल की को एंटर करेंगे। अभी 60 हर्ट्ज है, इसको 50 हर्ट्ज से जो करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। जॉग डायल की को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे और 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करेंगे। 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है जॉग डायल की को 1 टाइम जो है सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे और सेव हो जाएगा। फिर एस्केप की प्रेस करेंगे और जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसके ऊपर जाएंगे लिस्ट के ऊपर। ये देखिए जो डीआरसी ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है एचसीएस है। एचसीएस का मतलब जो सेविंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पैरामीटर है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जॉग डायल की को रोटेट करेंगे, ये देखिए एचसीएस है, मतलब सेव कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पैरामीटर है। तो ऐसे इसको एक बार बातचीत करेंगे, उसके बाद एस्केप की प्रेस करके जो आ जाएंगे हम लोग जो है। तो ये जो पैरामीटर है ये सेविंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होता है। तो एस्केप की अभी जो 1 टाइम प्रेस करेंगे ऐसे और नेक्स्ट पैरामीटर लिस्ट के ऊपर देखेंगे कौन सा है। तो देखिए ये एचसीएस का जो पैरामीटर है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसको एक बार चेक करेंगे,
वो है कॉन्फ़िगरेशन CFG। ये हमने जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें दो ऑप्शन है, देखिए ये STD और STS है। हम लोग STD सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड और एस्केप की प्रेस करेंगे। और जो नेक्स्ट पैरामीटर, इस प्रकार जो इस DRC ग्रुप के सभी पैरामीटर जो है सेव हो चुके। और नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है जिसमें हम लोग जाएंगे, ये IO का मतलब इनपुट ओवर आउटपुट जो है ग्रुप है, उसमें जाएंगे। ये DRC के बाद IO ग्रुप में जाएंगे, इसमें ये पैरामीटर जो है फीड करेंगे। जो IO ग्रुप में पहले जो हम लोग जो है ड्राइव के ऊपर जाएंगे, जॉग डायल की को रोटेट करेंगे, ऐसे IO ग्रुप आ गया। और सेंटर से इसको जो प्रेस करेंगे जॉग डायल की को, तो देखिए जो TCC जो पहला पैरामीटर है वो डिस्प्ले हो रहा है। लिस्ट के ऊपर जाएंगे, देखिए ये IO ग्रुप का जो है TCC जो पैरामीटर है, इसमें 2/3 वायर जो कंट्रोल है उसकी सिलेक्शन होती है। हम लोग अभी जो है 2 वायर की जो सिलेक्शन करेंगे, इसके लिए ड्राइव के ऊपर चलते हैं। TCC आने के बाद सेंटर से जो जॉग डायल की को प्रेस किया है, इसमें देखिए ये ऑप्शन है 2C 3C और लॉक करने के लिए। मगर हम लोग जो है 2C 3C और लोकल है 2C जो सेलेक्ट करेंगे, देखिए 2C सेलेक्ट किया और एस्केप की प्रेस कर लिया। और नेक्स्ट पैरामीटर जो देखेंगे कौन सा है, अभी ये जो IO का TCT है, ये TRN हमने सेलेक्ट करना। इसे सेलेक्ट करने से हमारा जो पोटेंशियोमीटर और 2 वायर कनेक्शन जो टर्मिनल के ऊपर जो एक्टिव हो जाएंगे। तो देखिए ये इसको जॉग डायल की को रोटेट करेंगे, TCT आ गया। तो इसको TRN पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो TRN का मतलब 2 वायर और पोटेंशियोमीटर को कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर एक्टिव करने के लिए पैरामीटर है। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है उसके लिए लिस्ट के ऊपर एक बार चलेंगे। ये देखिए RSS है। यदि रिवर्स रोटेशन में मोटर को चलाना है तो L2 जो है 2 वायर सिलेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी जो LI2 टर्मिनल है वो उसके ऊपर कनेक्शन हो जाएंगे, तो हमारी मोटर है जो रिवर्स में हो जाएगी। R1 और R2 जो रिले है उसके असाइनमेंट के लिए जो पैरामीटर है। SCS जो है सेविंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और CFG है जो मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो FCS जो है हमने यदि पैरामीटर जो है फैक्ट्री रिस्टोर करने हैं तो उसके लिए ये पैरामीटर है। इस प्रकार इस ग्रुप के हमने जो सभी पैरामीटर जो रीसेट कर लिए, ये देखिए। तो SCS यदि करना हो तो इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन जो सेविंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, तो इसके लिए जो पैरामीटर है एस्केप की प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार इस ग्रुप के भी हमने जो सभी पैरामीटर थे वो सेव कर लिए है। एस्केप की ऐसे 1 टाइम प्रेस करके 1 बाय 1 हम लोग जो है मेन डिस्प्ले पे आ जाएंगे। ये देखिए मेन डिस्प्ले पे आ गए, इस पर रेडी लिखा हुआ है। तो अभी इस प्रकार हमने जितने बेसिक पैरामीटर थे वो हमने सेट कर लिए। अभी हम लोग जो है आपको बताएंगे, ये देखिए ये मैंने पोटेंशियोमीटर है, ये 10 टर्न्स का है। इन टर्मिनल्स जो कॉमन EI1 और पॉजिटिव 10 वोल्ट के ऊपर मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है। और 2 वायर के लिए ये देखिए ये NO एलिमेंट सेलेक्टर स्विच के ऊपर लगाया हुआ है। इसके जो कनेक्शन पॉजिटिव 24 और LI1 के ऊपर किए हुए। अभी हम लोग जो है ऑन की कमांड देंगे। ये देखिए सेलेक्टर स्विच से ऑन की कमांड देते ही जो ड्राइव के ऊपर रन का जो सिग्नल आ गया। हमारी जो फ्रीक्वेंसी कमांड अभी 0 है, तो हमारी जो मोटर देखिए रन नहीं हो रही, मगर रन की कमांड है। तो पोटेंशियोमीटर से जो फ्रीक्वेंसी ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो मोटर है वो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है 10 टर्न्स का है, इसलिए उसकी ऐसे नंबर ऑफ़ टर्न्स रोटेट करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ जो सेलेक्ट किया है उस पर जो पहुँच जाएगा। 50 हर्ट्ज़ के ऊपर पहुँचते ही इसकी जो मैक्सिमम मोटर की स्पीड है उसके ऊपर जो है मोटर रन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसको पोटेंशियोमीटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अभी हम लोग जो है रन कमांड जो सेलेक्टर स्विच से जो दी हुई है उसको ऑफ कर सकते हैं जो करना हो तो। अभी देखिए ये हमारी जो मोटर है वो रन हो रही है अभी।
रन की कमांड जो सिलेक्टर से दी हुई है उसको ऑफ़ कर दिया। देखिए ऑफ़ करते ही हमारा जो है मोटर ऑफ़ हो गई है। तो इस प्रकार आप लोग जो है 2 वायर कनेक्शन और पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।